तो 8वीं पास हैं, आप पढ़े ही कहाँ हैं? हाँ, मैं 10वीं पढ़ा हूँ, आपने स्टडी की नहीं? आपने तो अभी बताया। पोकी बाबा कहता है, पोकी बाबा का मतलब होता है जिसको आदमी सीरियसली नहीं लेता। पोकी बाबा का मतलब होता है प्यारा, ये सीरियस नहीं लेता। ये कहाँ से ढूंढ लिया आप? मैं क्यों सवाल का जवाब दूं आपको? अनिरुद्धा इस पीढ़ी को भ्रमित कर रहे हैं। मतलब गुटखा खाने से मना कर रहे हैं तो भ्रमित कर रहे हैं? नहीं, हद कर दी आपने, हद कर दी आपने। मैं आपको एक कड़वा सच बताना चाहती हूँ। मीठा बताइए, कड़वा सच आपको ये बताना चाहती हूँ कि जो जेनजी है वो आपको पोकी बाबा कहता है। पोकी बाबा का मतलब होता है जिसको आदमी सीरियसली नहीं लेता है। आप इंस्टाग्राम पे पोकी बाबा का मतलब होता है प्यारा, ये सीरियस नहीं लेता। ये कहाँ से ढूंढ लिया आप मीनिंग? क्यों आप मतलब प्यारा होता है, पूछिए जैन जी से। पर आपको सीरियसली नहीं लिया जाता है। कोई बात नहीं। इंस्टाग्राम पे आप जिस तरीके की रीलें अपनी खुद वायरल कराते हैं, आपको सीरियसली नहीं लिया जाता। मत लो, बिना सीरियसली हम माताओं की सेवा से संतुष्ट हैं। आप सीरियस लो मत लो, लेकिन आपके बेटे से बढ़िया काम कर रहे हैं। आप सीरियस मत लो, जितने आपके दर्शक हैं उनमें से अधिकांश बेटों से बढ़िया काम ये दास कर रहा है। सीरियस मत लो। मेरा सवाल आपसे ये है कि आप हर चीज के लिए एक नियम लगा देते हैं, वाइफ और पत्नी, माँ और माता। 70 साल 60 साल पहले कोई भी पुरुष या कोई भी स्त्री अपनी माँ को मम्मी नहीं कहता था। आपके पिताजी हैं अभी? हाँ है। वो अपनी माँ को क्या बोलते हैं? मम्मी बोलते होंगे। आपके पिताजी को नहीं पता कि आप वो क्या अपनी माँ को क्या? नहीं, मम्मी नहीं बोलते होंगे। आपके पिताजी मम्मी नहीं बोलते होंगे। मम्मी क्यों बोलना है? ये मम्मी का मतलब क्या होता है? चलिए आप बताइए, मम्मी मतलब क्या? आप मम्मी और मम्मी में कंफ्यूज कर रहे हैं। अरे वो अपभ्रंश है, मेरी बहन मेरी माँ अपभ्रंश है। मम्मी शब्द है। आप मम्मी कहाँ से आया? मम्मी कहाँ से आया? माँ, मम्मा, मम्मा नहीं, मम्मा से नहीं आया। मम्मी क्यों? मामा नहीं, मामा से मम्मा आया। मम्मी, अम्मी से मम्मी आया है। मतलब आप हर चीज में सही हैं। हाँ, हम सही है। अम्मी से मम्मी या मम्मी क्यों बोला? माँ बोलिए, माँ, मैया। भगवान कृष्ण क्या बोलते हैं? मैया। क्या माँ को किसी भी शब्द से उच्चारण करें मायने बदल जाते हैं? हाँ, बदल जाते हैं। मम्मी क्यों बोलना? जल्दी में लड़के क्या वो मम्मी कहाँ हो? मम्मी मतलब मरी हुई। क्योंकि वो मुसलमानों के धर्म से आया। क्यों लेना मुसलमानों की भाषा जब हमारे हिंदी में खूब भाषाएं हैं? तो क्यों लेना? महाराष्ट्र में आई बाबा कहते हैं। आई बाबा बोलो ना साहब। हम भारतीय हैं, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। जिन मुगलों ने हमारी बहन बेटियों की बलात्कार किया, मुगलों ने, उनकी भाषा क्यों बोलना है आपको? भारतीय। माँ शब्द कहाँ से आया? गाय से आया। गाय क्या बोलती है? बछड़ा क्या बोलता है? माँ, माँ। ये माँ गाय से निकला है। आप मुझे इस तरीके से बात कर रहे हैं और ये अधिकार मैं सिर्फ अपने बच्चों को देती हूँ कि मुझे माँ कहें। आप मुझे कह रहे हैं मेरी माँ। ये कैसी भाषा है? ये कैसा तरीका है? ये कैसी तमीज है? मतलब माँ कह दी आपको तो तमीज मेरी खराब हो गई। आप मुझसे ऐसे कैसे बात कर सकते हैं? मेरी माँ नहीं कह सकता मैं आपको? नहीं कह सकते। क्या कहूँ? ये अधिकार सिर्फ मेरे बच्चों का है। हाँ, क्या कहूँ आपको मैं? भारत की हर नारी माँ है। पढ़ा होता काश आपने भारत के संस्कारों को। न्यूज में बैठ गए आप लोग, लेकिन अध्ययन तो किए नहीं शास्त्रों का, सनातन का। आप लोगों ने वो पढ़ाई की मैं काले वाली। मैं काले नहीं, रट्टा मार के रटा दिया, मट्टा डाट के मटा दिया। मैं काले इंग्लिश पढ़ ली। आप लोगों ने अंग्रेजों की भाषा पढ़ ली। फिर महिलाओं के कपड़ों से क्यों ऐतराज होता है अनिरुद्धाचार्य जी को? नहीं, मैं फिर अगर आपकी नजर खराब है, आपकी नीयत खराब है, तो मेरे कपड़ों में क्यों कमी खोज रहे हैं आप? मैंने आपको एक बात कही कि देखो कपड़ों का दोष नहीं है, लेकिन मैंने आपको कहा कि यदि मैं आपको देवी मानता हूं तो आपको देवी की मर्यादा में रहना पड़ेगा। समझो मैं क्या किस गहराई की बात। आप ऊपर की बात कर रहे हैं, उथली बात कर रही हैं, मैं गहरी बात। आप बार बार अपमान कर रहे हैं सिर्फ। फिर अपमान क्या करें? गहरी बात यह है कि मैं आपको देवी कह रहा हूं तो आप देवी की मर्यादा में रहें। लेकिन आप एक पर्टिकुलर, मैं नाम नहीं लूंगी इस शो में, लेकिन आपने एक बॉलीवुड के बहुत बड़े किंग के ऊपर सवाल उठाया, उसको बांग्लादेशी प्रेमी डिक्लेयर कर दिया। तो अनिरुद्धाचार्य क्या अपने को भगवान मानने लगे हैं? जो लोग दाने दाने में केसर कदम गुटखा बेच रहे हैं, मोबाइल पे जुआ ऐप डाउनलोड करा रहे हैं, क्या ये देश के शुभचिंतक हो सकते हैं? आप बताइए। आपका बेटा गुटखा खाने लग जाए, सही है? गलत है। फिर तो गुटखा बेचने वाले सही कैसे हो सकते? गुटखा खाने वाला गलत है। सरकार से कहिए ना। सरकार से आप भी तो मैडम पूछिए। मेरी माँ उनसे बॉलीवुड वालों से क्यों नहीं पूछती भैया गुटखा क्यों बेच रहे हो? खाने को घर में रोटी नहीं मिल रही है क्या? इससे पैसा मिल रहा है, दूसरा काम कर लो, ठेला लगा लो सब्जी का। इससे बांग्लादेश प्रेम कहाँ से उमड़ क्यों? भारत का पैसा कमा के आप बांग्लादेश क्रिकेटरों को दे रहे हैं। निकाल तो दिया क्रिकेटर को, कहने पे निकाला, वरना प्रेम तो दिल तो नहीं के धक 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 धड़क रहा था। आप तय करेंगे? हाँ, हम तय करेंगे, सब हम तय करेंगे। आप लोग कुछ मत करिए, सब हम तय कर लेंगे। न्यूज वाले कुछ ना करें, हम कर लेंगे सब। बहुत गलतफहमियां आपने अपने बारे में पाल रही। हाँ,
गुटखा खाने वालों पे आपने सवाल नहीं पूछा। हमने गुटखा खाने वालों का विरोध किया, सवाल आके खड़ा कर दिया। तो ये पैसे के लिए कुछ भी कर लेंगे, भारत को बेचना पड़े बेच देंगे पैसे के लिए, क्योंकि आप कह रही हैं कि पैसे के लिए करते हैं। पैसे के लिए क्रिकेटर खरीद लेंगे, आतंकवादियों को खरीद लेंगे, पाकिस्तान को खरीद लेंगे। अपनी कथाओं में भाषा की मर्यादा तोड़ते हैं, ऐसी बातें करते हैं और वो गुटखा बेचे मर्यादा बनी है। हम बोले कि ना बेचो तो मर्यादा टूट गई। आपको ज्यादा पैसे का चंदा मिले, मैं ये कह रही हूँ आपको। चंदा आपने कितना दे दिया मेरे को? मेरे देने से क्या बस आपने दिया कुछ नहीं, बात है 100 लाख रुपए की कर ली। तो आप इतनी ऐसी बातें कर रहे हैं ना अजीबो गरीब कि मेरे एकदम मतलब मैं इस पे कोई सर्वे नहीं करना चाहती। आपको स्त्रियों के रूप से परेशानी है, आप सीता और द्रौपदी का जिक्र कर देते हैं कि वो सुंदर थी, रूपवान थी। क्या पुरुष रूपवान नहीं होते? स्त्रियों का रूप जो है वो उनके लिए दिक्कत का विषय है, पुरुषों का रूप कोई दिक्कत का विषय नहीं है। आप कैसी कैसी बातें करते हैं? आप धर्म, मुझे लगता है कि आप सनातन के सबसे बड़े अपराधी हैं। आप सनातन का सबसे ज्यादा अनादर करते हैं। सही है, सही है, सही है। माताओं की सेवा करना, राष्ट्र की सेवा करना, गुटखा खाने से मना करना, यही तो अपराध है मेरा। मैं गुटखा खाने से मना क्यों कर रहा हूँ? सीता और द्रौपदी का क्या ये अपराध है कि वो रूपवान थी? भाई अति रूपेण चाणक्य नीति पढ़ लिया करिए ना, क्यों नहीं पढ़ते? भगवान, आप कहते हैं आपको हिंदू धर्म पूरा समझ में आता है, आपने तमाम मुझे चौपाइयां सुना दी। आप भगवान शिव को साला कह देते हैं, श्री कृष्ण का। आप कुछ भी ज्ञान कहाँ, कौन सी वीडियो आपने देख ली? आप ज्यादा ना बोलिए, आप ज्यादा हिंदू धर्म को नुकसान पहुंचा रहे हैं। मैं आपको बता रही हूँ अनिरुद्धाचार्य जी, झूठ ना बोलिए। आप मेरे धर्म का अपमान कर रहे हैं। आप इस तरीके की बातें, मेरा हिंदू धर्म है, सनातन धर्म में। बताइए मूल हिंदू धर्म का सिद्धांत क्या है, बताइए। यहाँ पे मैं कोई आपको आपके सवालों का जवाब देने नहीं बैठी हूँ। मैं क्यों सवाल का जवाब दूं आपको? अनिरुद्धाचार्य जी, क्योंकि आप ऐसी बातें कह के मुझे ऐसा लगता है कि आप इस पीढ़ी को भ्रमित कर रहे हैं। मतलब गुटखा खाने से मना कर रहे हैं तो भ्रमित कर रहे हैं, और जो गुटखा खाने का बोल रहे हैं वो अच्छा शिव जी को कृष्ण जी का साला मत कहिए। नहीं, हद कर दिया आपने, हद कर दिया आपने। बयान ये है कि साहब महिलाओं की जो शादी की आयु होती है वो तो 14 साल होती है। ये आप ही तय कर देंगे होती सब थी। कुछ। आपने पूरा इंटरव्यू सुना नहीं? उसमें ये बोला मैंने पहले 14 साल में विवाह हो जाता था। मैंने ये नहीं बोला कि आप अपनी बेटी का ब्याह 14 साल में कर दो। मैं बोला कि मैं बाल विवाह का विरोधी हूँ। उसी 5 मिनट की वीडियो में सब कुछ है। आप कहते हैं कि धर्म को आगे बढ़ाना चाहिए, सनातन को आगे बढ़ाना चाहिए, अच्छी बात है, बढ़ाना चाहिए। लेकिन मैं आपको ज्योतिबा फूले का एक बयान बताना चाहती हूँ, उनकी एक कही हुई बात बताना चाहती हूँ। वो कहते थे, और आप उनको भी मानते होंगे, बड़े शख्सियत हमारे देश की रहे हैं। वो ये कहते थे कि जब मंदिर की घंटियां बजती हैं तो अंधविश्वास फैलता है, जब स्कूल की घंटियां बजती हैं तो विज्ञान फैलता है। स्कूल की घंटियां भी बजनी चाहिए। पर मुझे बताइए, आज तक आप लोग ये क्यों नहीं बात करते कि स्कूल में शिक्षा में बदलाव लाओ? गा से गधा पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं गा से गधा? गा से गणेश क्यों नहीं पढ़ सकते? गा से गमला पढ़ा है मैंने, तो आपने पढ़ा होगा गा से गधा। मैं तो गा से गणेश पढ़ा हूँ। आप तो देखो, जब मैं पढ़ा तब गा से गणेश था, आपने पढ़ा गा से गमला, अब गा से गधा पढ़ रहे हैं। आप तो 8वीं पास हैं, आप पढ़े ही कहाँ हैं? हाँ, मैं 10वीं पढ़ा हूँ। आपने स्टडी की नहीं? आपने तो अभी बताया। क्यों? मतलब मैं 8वीं पास के बाद 9वीं में नहीं गया होऊंगा, 10वीं में नहीं गया होऊंगा? मतलब क्या चाहती हैं आप? मेरे को अनपढ़ सिद्ध करना चाहते हैं? बिल्कुल भी नहीं। आप कथावाचक हैं। कथावाचक को तो लोग अपना आइडियल मानते हैं। आप मेरे को 1 किलो रबड़ी, लेकिन मेरे फॉलोवर्स बढ़े, मुझे दान मिले, मुझे पैसा आए, इसलिए मैं कुछ भी कहूंगा और वायरल होऊंगा और जेनजी के बीच में पहुंचूंगा। जी न्यूज की तरफ से मेरे को 1 किलो रबड़ी रोज भिजवाया करिए, तो फिर मैं मीठा मीठा रबड़ी खा खा के फिर मैं मीठा 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 बोला करूंगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।